चलिए, तो फिर हम लोग कर रहे थे फिनॉल। यहाँ पे फिनॉल जो है, उस फिनॉल का मैं आप लोगों को रासायनिक गुणों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कराया था। हैलोजनीकरण करा दिया था मैंने आप लोगों को, नाइट्रीकरण करा दिया था। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसको हम लोग एल्किलीकरण और एस्टिलीकरण के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने बेंजीन के लिए फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखे थे, उसी प्रकार से सेम यहाँ पर फिनॉल के लिए करेंगे। तो एल्किल हैलाइड से क्रिया RX, एल्किल हैलाइड से होने वाली अभिक्रिया एल्किलीकरण कहलाता है, और एसिड हैलाइड से होने वाली अभिक्रिया RCOX से होने वाली अभिक्रिया एस्टिलीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को बेंजीन से ना करा के फिनॉल से ये अभिक्रिया करानी है। तो जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल है इसकी अभिक्रिया करा देते हैं एल्किल हैलाइड से। R की जगह में मैंने ले लिया है CH3 और X की जगह में ले लिया मैंने Cl। एल्किल हैलाइड की जगह मैंने लिया एल्किल क्लोराइड। तो आप सबको मालूम है कि फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो जब हम लोग निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमको आर्थो और पैरा हमको क्या मिलेगा? क्रिसॉल प्राप्त होता है। चलिए देखिए, ये बेंजीन में देखिए इसको, यहां से OH समूह जो है वो हट जाएगा यहाँ पे, और उसके स्थान में क्या चले जाएगा इसमें, ठीक है कि नहीं, क्या चले आएगा? CH3 चले जाएगा। तो इस हिसाब से यहां पर ये एक बार आर्थो में हुआ और एक बार ये पैरा में हो गया। क्लियर हो गया? जिस प्रकार से हमने बेंजीन था, बेंजीन का एल्किलीकरण जब हमने किया था तो बेंजीन का एल्किलीकरण करने से हमको टोलुइन मिला था। तो ये भी टोलुइन ही है, लेकिन इसमें क्या है, फिनॉल है, बेंजीन के साथ नहीं होकर के, इसलिए इसका नाम को, इसको हम लोग टोलुइन ना कहकर इसको हम लोग क्रिसॉल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आर्थोक्रिसॉल और ये हो जाएगा पैराक्रिसॉल। तो इस प्रकार से हमको आर्थो और पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। ये सभी स्थानों पे CH होता है, यहाँ का H हटा, ये Cl में आ गया और उसकी जगह में CH3 समूह का विस्थापन हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर संतुलित करना है तो यहाँ पे -2HCl कर देता हूं, यहाँ पे +HCl हो जाएगा। ये CH3 एक बार आर्थो प्लेस में आएगा तो यहाँ से H हट के यहाँ चले आएंगे, तो इस प्रकार से ये HCl हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से एक बार पैरा प्लेस में यहाँ पर क्या होगा, CH3 द्वारा विस्थापन होगा। तो ये था एल्किलीकरण। और इसी प्रकार से जब हम लोग एस्टिलीकरण कराएंगे, ये फिनॉल है, इसकी क्रिया करवा देता हूं मैं। R के प्लेस में फिर से मैंने CH3 ले लिया, CO, और X के प्लेस में फिर से मैंने Cl ले लिया है। एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो जिस प्रकार से बेंजीन में मिला था, बेंजीन में एसीटोफिनॉल मिला था। बेंजीन की क्रिया जब हम लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में बेंजीन की क्रिया हमने किससे कराया था? एसिटिल क्लोराइड से कराया थे। तो ये हमको यहां से एसीटोफिनॉल मिल गया था, ये ऐसे एसीटोफिनॉल मिला था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एसीटोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। आर्थो और पैरा में एसीटोफिनॉल प्राप्त होगा हमको। CH3 एसीटो समूह जो होगा वो आर्थो में और एक बार पैरा प्लेस में जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे एल्किल समूह गया था उसी प्रकार से एसीटो समूह जो होगा वो एसीटो समूह के द्वारा यहाँ पे H जो होगा, आर्थो और पैरा प्लेस का जो हाइड्रोजन होगा
उसका विस्थापन हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहां पे आर्थो और पैरा एसीटोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये आर्थो में है और ये पैरा में हो गया CH3CO, और यहां पर भी 2HCl हो गया। तो जिस प्रकार से यहां पे एल्किलीकरण में आर्थो और पैरा प्लेस का हाइड्रोजन जो है वो एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हुआ था, उसी प्रकार से यहां पे एस्टिलीकरण की क्रिया में आर्थो और पैरा प्लेस का जो हाइड्रोजन होता है वो एसीटो समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप में यहां पे आर्थो और पैरा एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। ये एसीटोफिनॉल है आर्थो में, और ये है ये सेम पैरा में एसीटोफिनॉल हो गया। तो ये हमने देखा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसी प्रकार से अब इसके आगे हम लोग करेंगे, देखिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही है, लेकिन इसको हम लोग जानते हैं शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। बस थोड़ा सा उसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से जरा सा थोड़ा सा अंतर रहता है उपस्थिति। उसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति था, यहां पे NaOH की उपस्थिति रहेगा, सांद्र NaOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगा। जो अभी हमने किया था एस्टिलीकरण में देखे थे RCOX एसिड हैलाइड से भी क्रिया कराए थे, उसके जगह में यहाँ पे हमको R की जगह में बेंजीन समूह ले लेंगे, फेनिल रहेगा इसमें, फेनिल समूह ले लेंगे, एल्किल समूह के स्थान पर फेनिल समूह लेंगे हम। तो क्या होता है, जब हम लोग फिनॉल है, इस फिनॉल की क्रिया करा देते हैं, आर की जगह में फेनिल समूह हो गया COX बेंजोइल क्लोराइड से, इसका नाम है इसमें बेंजोइल क्लोराइड। सांद्र बताया मैं आप लोगों को NaOH की उपस्थिति में। तो जब फिनॉल की क्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड से कराई जाती है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें HCl हम यहां पे बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा COO। इसको बोला जाता है बेंजिल बेंजोएट, नाम है इसका बेंजिल बेंजोएट। ये भी एक एस्टर है, एक एस्टर प्राप्त हो रहा है बेंजिल बेंजोएट, जैसे CH3COO CH3। यहां पे ये क्या था, इसमें एस्टर जो है वो एथिल एसीटेट है, उसी प्रकार से यहां पे बेंजिल बेंजोएट है। तो ये एक प्रकार का एस्टर है। तो जब हम लोग फिनॉल की भी क्रिया कराए, फिनॉल की भी क्रिया कराते हैं सांद्र NaOH की उपस्थिति में, किससे, बेंजोइल क्लोराइड से, तो इससे ये दोनों का क्या होता है, योग होने से क्या हो जाता है जी, बेंजिल बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। यहां से HCl हम क्या करते हैं, इसमें बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे बेंजिल बेंजोएट प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, यहां पर ये एस्टर होता है। इसी प्रकार से अगला भी क्रिया हम लोग देख लेते हैं इसका। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जब हम लोग बेंजीन की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं, तो यहां से बताया था ये बेंजिल
कि ये सोडियम जुड़ गया, यहां से H2O बाहर हो गया, बताया था मैं आप लोगों को। तो इसका नाम बताया था आप लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए देखिए, तो जब हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसकी क्रिया कराते हैं 400 केल्विन ताप पर, उच्च ताप है, एकदम उच्च ताप और उच्च दाब होता है, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब होता है यहां पे। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसकी क्रिया करवाते हैं हम लोग CO2 के साथ में, यानी सीधी सी बात है, ये उच्च ताप और दाब पर सोडियम फिनॉक्साइड पर हम लोग CO2 प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमको सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। उससे क्या हो जाता है, हमको सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा। यहां पे ये OH और यहां पर ये सैलिसिलेट मिल जाएगा, इसमें COONA, COONA। तो यहां COONA इस प्लेस में जुड़ेगा, तो इस प्लेस का जो हाइड्रोजन होगा वो यहां चले आएगा। इस प्रकार से यहां पे OH हो गया, Na जो है वो यहां पे आया इनके साथ में जुड़ करके, और यहां पर उपस्थित होने वाला जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो है वो आर्थो प्लेस में जो था वो यहां चला गया ऊपर में पैरा प्लेस में। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारे पास में सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसको हम लोग फिर इसमें अम्ल जो होता है उसमें अम्ल तनु HCl द्वारा इसको अम्ली करते हैं। तो तनु HCl द्वारा अम्ली करने से फिर ये हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये OH COOH ये हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यहां से H जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा और Na जो है वो Cl के साथ जुड़ करके ये NaCl बना लेगा। तो इस प्रकार से हमको यहां पर ये सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में क्या हुआ, जब हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया करवाए किसके साथ में, CO2 के साथ में उच्च ताप एवं दाब पर। ताप यहां पर रहता है 400 केल्विन और दाब रहता है 4 से लेकर के 7 वायुमंडलीय दाब पर। तो उससे हमको क्या मिलता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, और इस सोडियम सैलिसिलेट को फिर हम लोग अम्लीय कर देते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं इसमें किसके द्वारा, तनु HCl के द्वारा। तो हमको क्या मिल जाता है, इसमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इसका अन्य अभिक्रिया में अगर देखें तो चलिए देखिए, रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमैन टीमैन अभिक्रिया, तो रीमैन टीमैन अभिक्रिया में यहां पर जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल जो होता है उस फिनॉल की क्रिया करवाते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। या तो हम लोग क्लोरोफॉर्म से भी क्रिया कराएंगे इसका, या फिर हम लोग क्या कर लेंगे इसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, यहां पर उपस्थिति रहता है क्षार का, NaOH क्षार की उपस्थिति में होता है, 340 केल्विन ताप पर होता है। NaOH 340 केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया होता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में या तो क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराई जाती है, तो यहां पर हमको आर्थो और पैरा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। मेन इसका उत्पाद जो होता है वो आर्थो वाला होता है, आर्थो सैलिसिलडिहाइड होता है, और कुछ मात्रा में यहां पे पैरा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। मेन या मुख्य इसका उत्पाद होता है वो आर्थो सैलिसिलडिहाइड है, और अल्प मात्रा में यहां पर पैरा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए कैसे हुआ अभिक्रिया। तो यहां पर क्या हो गया, एल्डिहाइड आया यहां से, ठीक है, एल्डिहाइड यहां जुड़ गया इसमें,
और एल्डिहाइड यहाँ आया तो उसके हिसाब से यहाँ का H गया, तो उसमें हिसाब से यहाँ पे HCl है, Na के साथ फिर NaCl भी होगा, आगे भी क्रिया जो होगा वो मैंने अभी किया नहीं है, बस मुख्य अभिक्रियाओं को बस बता दिया है मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर Na और ये Cl, NaCl भी साथ में बनेगा, ये O यहाँ पे आया तो ये CHO के हिसाब से यहाँ जुड़ गया, तो H हटा यहाँ से तो H के हिसाब से यहाँ पे HCl, तो HCl और NaCl भी बनता है, वो मैंने आपको नहीं बताया है। इसमें मुख्य उत्पाद बस को दिया है, ये आर्थो प्लेस में है इसलिए आर्थो सैलिसिलडिहाइड है, ये सैलिसिलडिहाइड, और सेम ये पैरासैलिसिलडिहाइड मिलता है। ये अभिक्रिया सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म के जब में कार्बन टेट्राक्लोराइड कराते हैं लेते हैं तभी भी अभिक्रिया सेम रहता है, इसमें भी आर्थो और पैरासैलिसिलडिहाइड ही प्राप्त होता है। ये लीजिए, तो ये आर्थोसैलिसिलडिहाइड है और दूसरा वाला जो है वो पैरासैलिसिलडिहाइड है। क्लियर होगी बात आप लोगों को। इसी प्रकार से एक आखिरी ले लेते हैं इसमें, गाटरमान अभिक्रिया। चलिए देखिए, गाटरमान अभिक्रिया। तो ये गाटरमान अभिक्रिया क्या होता है, इसमें हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहां पर हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ, और उससे प्राप्त होने वाला जो भी यौगिक होता है उस यौगिक का फिर हम लोग जल अपघटन करा देते हैं, तो इससे भी हमको क्या होता है, सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। ये गाटरमान अभिक्रिया में भी अभी जिस प्रकार से बना था सैलिसिलडिहाइड, उसी प्रकार से यहाँ पे भी सैलिसिलडिहाइड मिलेगा। मुख्य उत्पाद बताया मैं आप लोगों को, आर्थो रहता है, आर्थो सैलिसिलडिहाइड है, वो नहीं के बराबर में अल्प मात्रा में क्या होता है, पैरासैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ। तो पहले मैं इन दोनों का मिश्रण बना लेता हूं। देखिए, ये हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इनका मिश्रण ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। तो ये जुड़ गया इसके साथ में, H के साथ में, और Cl आ गया यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हो गया ये CHCl डबल बॉन्ड NH। अब इसकी क्रिया करवाएंगे हम लोग फिर फिनॉल के साथ। ये फिनॉल है, इसके साथ इसकी भी क्रिया करवा देते हैं CHCl डबल बॉन्ड NH। ये भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक साथ इसको जोड़ देंगे, एक साथ जोड़ने से ये हो गया OH CHCl डबल बॉन्ड NH। अब इसका फिर हम लोग करवा देंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने से H2O ही कर लिख देता हूं इसको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जल अपघटन करा दिया। चलिए देखिए, इसको यहां से हटाए तो ये इसके साथ जोड़ेंगे तो यहां से H निकला, और ये HCl के साथ आकर के ये HCl बन रहा है। तो ये HCl हुआ, तो यहां बच गया क्या, CH डबल बॉन्ड H, CH डबल बॉन्ड NH। अब यहां इसका जल अपघटन करवा देता हूं, ये NH3 जो है इसको बाहर कर देता हूं, O को इसके प्लेस में ला देता हूं। तो इसके हिसाब से यहां पे ये बन गया सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड साथ में बन रहा है NH3 अमोनिया। तो क्या हुआ इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में हमने देखा कि जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण से कराते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिश्रण बनाया, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण बनाया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, NH को एक साथ जोड़ा और Cl को इधर जोड़ दिया मैंने CHCl, और ये हो गया NH। इसकी अभिक्रिया कराया मैंने फिनॉल के साथ। तो फिनॉल से कराने पर भाई सबकी जगह HCl होता है, तो यहाँ पे H जो है आर्थोप्लेस का H जो है वो Cl के साथ में जुड़ करके ये HCl बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच गया CH डबल बॉन्ड NH।
CH डबल बॉन्ड NH बना, एक माध्यमिक यौगिक है। इस माध्यमिक यौगिक का फिर मैंने जल अपघटन कराया, जल से भी क्रिया करा दिया, तो ये अमोनिया बाहर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। तो इस प्रकार से ये सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हो गया, आर्थो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हुआ मुझे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फिनॉल जो होता है वो किस प्रकार से अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं देती है। इसके थोड़ा सा और इसमें भी बचा हुआ है, इसका संघनन की क्रिया बचा हुआ है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।